एक बार एक पत्रकार जेल में जाता है और जेलर से कहता है कि मैं इस जेल के सबसे ज्यादा खूंखार व्यक्ति से मिलना चाहता हूँ, वो अपराधी जिसने सबसे ज्यादा जुल्म किए हैं और सबसे ज्यादा निर्दयता से किए हैं। जेलर कहता है ठीक है, वो उसे ऐसे ही एक व्यक्ति से मिला देता है। उसको देखकर ही वो पत्रकार डर जाता है, पर फिर भी हिम्मत करके आगे बढ़ता है और वार्तालाप करता है। उससे क्वेश्चन पूछता है कि क्यों तुम ऐसे बन गए, आखिर क्या कारण है जिसके कारण तुमने इतने ज्यादा मर्डर्स, किडनैपिंग और ना जाने कितने पाप किए हैं। उस पर वो अपराधी कहता है कि मैंने बचपन में यही सब देखा है, मेरे पिता मेरी माँ को ऐसे ही मारा करते थे, हमें भी मारा करते थे और मैंने बचपन से खून खराबा, मार पिटाई ही देखी है। और वही कारण है कि मैं तब ये सोचता था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी ऐसा बनूंगा कि मैं लोगों को मारूं ताकि मुझे कोई ना मार पाए। वो पत्रकार ये बात सुनता है और वापस चला जाता है। इसकी कहानी वो अपने अखबार में छाप देता है। लेकिन कुछ सालों बाद वही पत्रकार एक ऐसे व्यक्ति से मिलता है जिसको देख के उसे लगता है कि शायद मैंने इस इंसान को पहले कहीं देखा है। वो उससे पूछता है कि शायद मैं आपसे पहले कहीं मिल चुका हूँ। कहने में शर्म आ रही है, पर फिर भी पूछना चाहूंगा कि क्या मैं आपसे जेल में मिला था। इस व्यक्ति से ये क्वेश्चन पूछने में पत्रकार इसलिए झिझक रहा था क्योंकि ये व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रतिष्ठित था, एक लेखक था और एक बहुत ही बड़े पद पर था। फिर भी उसने कहा कि मुझे लगता है कि मैं शायद आपसे जेल में मिल चुका हूँ और आप ऐसे एक खूंखार व्यक्ति जैसे लगते हैं। इस पर वो व्यक्ति बोला, जी हाँ, आप गलत नहीं, आप सही हैं, पर मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ। वो व्यक्ति मेरा छोटा भाई है। बचपन में जब मेरे साथ भी ये सारी चीजें होती थी तो मैं भी बहुत दुखी होता था। तो उस व्यक्ति ने कहा कि उसने बचपन के इस एक्सपीरियंस से ये उठाया कि मैं भी यही करूंगा और मैं भी यही बनूंगा। और मैंने ये कि जो अत्याचार आज मेरे ऊपर हो रहा है, मेरी माँ के ऊपर हो रहा है, मैं जब बड़ा हो जाऊंगा मैं ऐसा अत्याचार ना तो करूंगा और ना ही किसी के ऊपर होने दूंगा। तो दोस्तों, ये हम पे निर्भर करता है कि हम क्या चुनते हैं। हमारी राह को चुनने के लिए हम स्वयं ही जिम्मेदार होते हैं। दोस्तों, हमारे अच्छे और बुरे कर्मों की जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही होती है। अगर हम कुछ बुरा चूज करते हैं और उसकी जिम्मेदारी या तो किसी टीवी को या फिल्म को या फिर किसी और व्यक्ति को देते हैं तो हम गलत कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम ये सब देखकर वो कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे मन में, हमारे अंदर कहीं ना कहीं वो भावना पहले से छुपी थी जो सिर्फ अभी उजागर हुई है। अगर आप एक ऐसी कुर्सी पर बैठे हैं या एक इन्फ्लुएंसर है जिसको करोड़ों लोग सुन रहे हैं, तो अब आप पर निर्भर करता है कि आप उन करोड़ों लोगों तक क्या बात पहुंचाना चाहते हैं और इसकी जिम्मेदारी केवल आपकी होगी।